अच्छा, अब जो हमने फोकस करना है फॉर्म के लेआउट के डिज़ाइन पे फिलहाल फोकस करना है, ताकि आप लोग फील्ड भी आइडेंटिफाई कर लो आज के दिन में, और ये जो लेआउट सा बनाना है, जो फॉर्म वाला लेआउट है वो आप बना सको। अभी हमने उसको फोकस करना है। अभी जो मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट सेंड करूँगा, इसमें ये जो कंट्रोल्स फॉर्म के नाम से पेज आ रहा है, आपने इसकी कॉपीज बनानी है, लेकिन हमने डॉट नेट पे काम करना है। अब ये वाला स्टेप आप देखो, ताकि ये स्टेप आपको आगे रीयूज करना है। अब ये सिंपल आपका HTML पेज आ रहा है, जबकि डॉट में ASPX पेजेस होते हैं जिसपे आप वो टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो आपके डॉट के कंट्रोल्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करूँगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको, विजुअल स्टूडियो वाली। सर अब मैं इसमें एक पेज ऐड कर रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम वेब पेज, ठीक है, वेब फॉर्म। इसका नाम मैंने FRM टेस्ट रख दिया। आप प्रॉपर नाम उस पर रखोगे, लाइक अगर आप स्टूडेंट का फॉर्म बना रहे हो तो FRM स्टूडेंट रख दो, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन का बना रहे हो FRM इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन .SPX, इस तरह पेजेस के नाम रखोगे। अच्छा, अब ये पेज आ गया SPX का। अब हमने इस HTML वाले पेज को ASPX में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, जो इसके हेड में जितना काम लिखा हुआ है ये यहाँ से कॉपी करोगे, ठीक है, ये टैग्स हैं, ये थोड़ी सी बेसिक HTML की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही है। जो काम हेड में पड़ा हुआ है वो उसके हेड में पेस्ट करोगे, जो बॉडी में पड़ा है वो वहाँ की बॉडी में पेस्ट करोगे। तो ये यहाँ से मैंने हेड जहाँ से शुरू होके ये हेड आ गया, ये मैंने सारा कॉपी किया। ये जो मेरा पेज था यहाँ पे आके मैंने ये इसका जो हेड के अंदर ये टाइटल रिमूव कर दिया, पेस्ट। अच्छा, अब इसमें जो बॉडी के अंदर आ रहा है, इसको मैंने सारे को क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर ये सारा कोड, जहाँ बॉडी क्लोज हो रही है उसके अंदर अंदर की चीज़ें मैं उठा रहा हूँ सारी, ताकि मेरा ये सारा लेआउट ASPX पेज में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक कॉपी, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे जो फॉर्म टैग है, डॉट के अंदर तमाम काम फॉर्म के टैग के अंदर होता है। तो फॉर्म के टैग को रिमूव नहीं करना, इस फॉर्म के टैग के अंदर पेस्ट करना। यानी बॉडी में उस HTML में और ये ASPX में डिफरेंस है, इसकी बॉडी में फॉर्म का टैग है, इस फॉर्म के टैग के अंदर ये सारा कोड पेस्ट हो गया। अब इसको मैं अगर व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमने कॉपी किया है इसका इंटरफेस एग्जैक्टली वही है जो HTML का था, प्रॉब्लम तो नहीं आई। समटाइम होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरफेस उसका डिस्टर्ब हुआ होता है। हम अगर ऐसा कुछ हो जाए तो टेम्पलेट की सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी के हमारे इस केस में 99% बिल्कुल एज इट इज़ ही आता है चीज़, ठीक है। ये अब आपका वही इंटरफेस जो है यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये जितनी चीज़ें हैं इनकी सारी एडिटिंग वगैरह ये सब पे हम लोग काम करेंगे, पूरी एप्लीकेशन का इससे लेआउट देंगे, ठीक है। अब जैसे ये मैं माउस नीचे ला रहा हूँ, ये ऊपर ये मेन्यू जो है लॉक हो गया, कैसे लॉक होना है ये भी बताऊँगा, ठीक है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमारा प्राइमरी फोकस होगा इन फील्ड्स के अंदर, ये जो फील्ड ये हैं इसमें फोकस होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट समझ आ गया ना कि HTML को ASPX कैसे बना लिया। यस सर, लेकिन हम हर HTML की फाइल को इसी तरह ASPX बनाएंगे? नो, अब हमने जो ये वाला एक पेज बना दिया ना, अब इसी से तो हमने कन्वर्ट करना है उसको अपने फॉर्म में। इन फ्यूचर इसी पेज की जो कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे या खुद से अगेन एंड अगेन बनाएंगे इसी ASPX को। लेकिन अदरवाइज जो बाकी हमारे पेजेस हैं, होम इंडेक्स है, बाकी पेजेस हैं, विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ, कि जो बाकी जितने पेजेस हैं HTML के, इनको डेफिनेटली हम ASPX में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह उसी पेज के नाम का ASPX पेज बनाएंगे, HTML सारा कॉपी किया ASPX में पेस्ट करके वो सारे हमारे पेजेस ASPX में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो मेरा एक ऑलराइट सर। क्वेश्चन है, जी, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी वेबसाइट व्यू करते हैं और अगर हम उसका राइट क्लिक करें तो हमें उसका सोर्स में ये सारा HTML तो वैसे भी नजर आ रहा होता है, राइट? राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो किसी वर्ड की या नोटपैड की फाइल में कॉपी कर लेता हूँ और वहां से यहाँ पर फॉर्म बना के और उसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो चीज नजर आ जानी चाहिए, इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक हो गया? ठीक है, तो हमें ये सारा टेम्पलेट डाउनलोड करने की, इसमें लाने की जरूरत है अगर मैं सिर्फ इसके टैग्स ही लेके आने हैं HTML वगैरह के, तो इस तरह की? इस वजह से है। आप ये देखो कि
विजुअल स्टूडियो नज़र आ रहा है जेएस के जी हाँ। फोल्डर के अंदर ये। अब अगर वहाँ से आप उस वेबसाइट से डायरेक्ट कॉपी कर रहे हो तो ये फाइल्स भी चाहिए होती हैं, तो ये फाइल्स भी वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, फिर उसी तरह डायरेक्टरी में फोल्डर में रखनी है, फिर यहाँ पे आके उसके पाथ में यहाँ पाथ भी सेट करना है। ठीक है, अगली स्टेज में जाके बिल्कुल कर सकते हो ये। ठीक है, अगर आपको सही। ये अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाती है तो आप हाँ, बिल्कुल यानी कि अगर वो सिंपल HTML पेज है तो हम उसका लेआउट एग्जैक्ट इस तरह का सिर्फ उस व्यू सोर्स करके उस वेबसाइट का कॉपी करके नोटपैड से यहाँ ला देते हैं, तो उसमें लेट्स से कोई कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल पेज है, बिल्कुल तो कर हम सकते उसको इस तरह इंप्लीमेंट कर दें तो वो हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते तो हैं। इसका मतलब है कि एनी वेबसाइट जिसका आपको टेम्पलेट पसंद आ गया, अगर आप उसका सोर्स कोड वो जो पीछे HTML सारा कॉपी कर लें तो आपके पास उसका पूरा लेआउट एज सच आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब उसमें जो डिस्टर्बेंस आती है लेआउट में वो फिर वही है कि कोई ना वो कोई चीज़ वो मिस हो रही है, एडजस्टमेंट्स हैं। वो एडजस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने जब इसको रन करके देखा तो ये जो इंटरफेस आ रहा है ये आ गया। अच्छा, अब इस इंटरफेस में जो मैंने ये टैबलेट चूज़ किया है इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड आ रहा है, एक राइट साइड आ रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको समझाने लगा। इसको थोड़ा आपने फोकस करके सुनना ताकि टास्क आज का आपका ये वाला टास्क होगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म पूरा इस पे शो हो, ये जो राइट साइड पे आ रहा है इंस्ट्रक्शन का ये ना आए। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि पूरे इस पे शो हो। सेकंड मैंने इसमें थोड़ा सा ये मतलब कुछ से चीज़ ऐड कर ली कि ठीक है फॉर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे शो हो, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसके राइट साइड पे शो होती रहे, ताकि अगर कोई भी यूज़र है, इंस्टीट्यूट है, वो रजिस्टर हो रहा है, होने लगा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाह रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम उसे लिखी हुई दिखा दें, वो उसकी हेल्प ले सके। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ कि अब अगर इसी लेआउट में मैं चाहता हूँ इंस्ट्रक्शन नहीं आया यार, एक ही पेज पे आना चाहिए टोटल, तो ये कैसे आएगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप अपने HTML में जाके, सॉरी एक मिनट चेंज दिखा दूँ पहले, उससे विजुअल स्टूडियो में आके जब ये ASPIX बनाया, अब ये इसका जो डिज़ाइन लेआउट है। ठीक है, अगर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ ये बॉटम पे जो आ रहा है सोर्स, स्प्लिट और डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे डिज़ाइन नज़र आ रहा है। देखिए ये रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप होने की वजह से ना ये आपको उस तरह नज़र नहीं आएगा जैसे रन टाइम पे नज़र आना होता है। ठीक है, तो डिव्स बनी हुई होती हैं, हर डिव एक रो में आ रही है, तो आप इसलिए जो डिज़ाइन में रहते हुए काम नहीं कर सकते हो, आपको आना होता है HTML के अंदर। अच्छा, अब HTML में जब आना है बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अब जो यहाँ लिखा हुआ है गेट एनरोल्ड, ठीक है, या उसके अलावा आप ये देख लो कि अच्छा सेक्शन बने हुए हैं, इस टॉप पे ये आता है, फिर ये नीचे हेडर आ रहा है, फिर नीचे ये मेन्यूज आते हैं, उसके नीचे पिक्चर टाइप आ रही है, फिर ये गेट एनरोल्ड। तो आप HTML में आते हो अपने विजुअल स्टूडियो में, ये आपका पेज है। ठीक है, अगर टॉप से आप आओ, बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये बॉडी, अब ये प्री लोडर है, वो जो आपका नहीं जैसे लोड करते हैं तो एक छोटी सी एक रेक्टेंगल सी घूम रही है उस काम के लिए। अच्छा, अब ये आ गया जहाँ पे आप देखते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस टाइप आ रहा था, ये वो सेक्शन है हेडर का, इसको स्क्वीज कर लिया। अच्छा, उसके नीचे आप आगे देखते हो, अच्छा ये सर्च बार भी वहाँ मुझे शो हो रही थी, ये उसका डिव है, ये क्लोज कर लिया। फिर नीचे ये मेन्यूज आ रहे थे, कॉन्टैक्ट और होम वगैरह, ये एक सेक्शन है, वो मैंने स्क्वीज कर लिया। अब ये वो आ गया सेक्शन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन गेट एनरोल्ड वगैरह लिखा आ रहा है, जहाँ पे मेरा फॉर्म आना है, ये जहाँ पे इनपुट भी ये नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, यानी ये वो सेक्शन है। यानी सेक्शन आइडेंटिफाई हो गया कि इस सेक्शन के अंदर मेरे को फॉर्म बना हुआ है जिसमें अंदर मैंने अभी अपने कंट्रोल बनाने हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला कि अब इस सेक्शन में एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड बड़ी है, राइट साइड छोटी है। इस सेक्शन के अंदर ये मेरे पास एक आ रहा है डिव रो, और इसके अंदर आ रहा है कॉलम LG8। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप जो होता है वो आपके पेज को 12 में डिवाइड करता है। ठीक है, 12 कह लो कि डिवीजन जो है एक पेज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 12 का मतलब है 100%, 6 का मतलब है 50%। ठीक हो गया। 4 का मतलब हो गया कि वो आप उसको अगर 4 करें इसका मतलब पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 12 का मतलब है 100%, 4 का परसेंट, 4 का मतलब 33%। अगर हम उसको 3 करते हैं तो इसका मतलब है 25%। ये पॉइंट समझ आया आपको? सर यस ठीक सर। है, यानी अगर आपने जैसे अभी वो वाला
यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो कॉलम LG8 लिखा हुआ है, LG4 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 और 4 मिला के 12 बनते हैं। अब 4 का मतलब राइट साइड वाला हमारा पोर्शन है, उसको उसने 4 उसकी विड्थ दी हुई है, 4 पार्ट जितनी स्पेस ले लिया है, और 8 का मतलब उसका इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पोर्शन आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अब अगर आप कहते हैं नहीं यार मुझे ये साइड पे जो इंस्ट्रक्शन का पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे बस पूरे पेज पे वो ये चाहिए, चलो अगर पूरा नहीं भी करता, मैंने सिंपली 4 को रिमूव किया। अब अगर मैं इसमें जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब ये एक साइड पे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको पूरे पेज पे लाना चाहता हूँ, देन मैं सिंपली उसको 12 कर दूंगा, 8 की जगह पे 12 करूंगा, तो ये अब पूरे पेज पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस हो गया। अच्छा, अब ये एक पेज पे, ठीक है, पहले तो जो ये उस पर छोटे फार्म जो लेफ्ट साइड में जब आ रहा था थोड़ा छोटा था, फील्ड भी सही नज़र आ रही थी, अभी थोड़ी फील्ड बड़ी होगी। मैं कहता यार ये एक रो में 2 तो ज़्यादा बड़ी लग रही है, एक पेज में एक रो में 3 होनी चाहिए, ठीक है, एक रो में 3 होनी चाहिए। अब उस केस में मैं क्या करूँगा, अब आप देखो कि फील्ड कहाँ पे है। ये आ रही है योर नेम और ईमेल। अच्छा, इसमें अब चेक करो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम MD6, इसका मतलब उसने 50% पेज का इस कंट्रोल को दिया हुआ है, फिर 50% इसको दिया हुआ है। अगर एक पेज में 3 लाना चाह रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं इसको 4 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, 4 के अगर 3 होंगे तो 12, इट मीन्स कि एक रो पे 3 आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 4 4, रिफ्रेश किया, ये आगे एक पेज पे 3, एक रो में 3 आ गए। अच्छा, अब आपके जो फॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि अब ये 5 ही फील्ड हैं। अब आप देखते हो यार ये खाली एक नीचे रो में रह गया, अगर तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कंटेंट ले रही है तो हम इसको 12 कर देंगे, तो ये एक ही रो पे आ जाएगा। अब ये पहले 3 हमारे 4 के हो गए, अब ये अगेन 6 का है, इसको मैं 12 कर दूंगा, तो अब ये उस पेज में कंप्लीट रो में आ गया। लेकिन आप देखते हैं यार फ़ोन नंबर को तो पूरा रो पे नहीं मैंने करना, तो ऐसे करता हूँ ऊपर ही एक रो में 4 कर देता हूँ, तो उस केस में आप 3 के 4 बना दोगे, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 3 और 3। रिफ्रेश किया, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। जी जी। हम वेब पेज पे भी तो राइट क्लिक करके उसके वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके और फिर उस पोर्शन को कोड में आइडेंटिफाई करके सेट कर सकते हैं ना, वो भी एक तरीका है कि नहीं? वो है, लेकिन वो वो डायरेक्ट कोड के अंदर चेंज नहीं होती, वो जो आप ब्राउजर में व्यू वो करके सिर्फ इंस्पेक्ट आइडेंटिफाई करें करता है। वो आइडेंटिफाई करता है, और वो उसी वक्त सिर्फ फॉर द टाइम भी वो लेआउट के अंदर चेंज आती है, लेकिन जैसे ही वो आप उसको ब्राउजर क्लोज करोगे वो चेंज खत्म हो जाएगी। राइट। ठीक है, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी हम काम करेंगे, वो उसका एडवांटेज होता है, जैसे अब ये हमने टेम्पलेट बना दिया, अब आप देख लो यार ये जो ये कॉन्टेक्ट पोर्शन है ये बहुत स्पेस ले रहा है, इसकी जो टॉप और जो राइट है ये मार्जिन है या पैडिंग है, इसको मैं कम करना चाह रहा हूँ, ये कौन सी क्लास के अंदर ये चीज़ मेंशन है, जैसे कि आप मैनुअल ढूंढो, इंस्पेक्ट से आप ढूंढ सकते हो, तो वो अगले स्टेप में देखेंगे, ताकि हम सब लोग एक सिंपल ये चीज़ें हमारी फ्लो में आना शुरू हो जाए, तो इस तरह की एडवांसमेंट जो है वो एक एक लेक्चर में होती चली जाएंगी। राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे। अच्छा, अब आपको देखो ये टोटल चीज़ समझ आ गई, जब आप फॉर्म बना रहे होगे उसमें आप जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो अब आपके इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट होगा जो मैं यहाँ बनाता जाऊँगा, और एक होगा आप इंडिविजुअल बनाते जाओगे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप जब स्टूडेंट एनरोलमेंट कर रहे हो, अब हो सकता है आप में से कोई एक कहे जी मैंने फुल नेम ही लेना है, हो सकता है आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अलग अलग से लेना चाह रहे हो, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एक ही रो में तीनों ले लोगे, देन उसके नीचे जो उसके बाकी इन्फॉर्मेशन है लाइक CNIC और ईमेल है, आप देखते हो 2 फील्ड है खाली, तो आप उसको 6 के 2 बना देते हो। इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों ने जब फॉर्म बना रहे होगे, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है या जो प्रेजेंटेशन है, ये आप लोग इंडिविजुअल बनाओगे, तो शेयर करोगे, हम देखेंगे किसकी अच्छी है, किसको अडॉप्ट करना है,
ठीक हो गया? राइट सर। ओके अच्छा, अब मैं इसको ज़रा वापस कंट्रोल जी करता हूँ ताकि हम लोग अपने स्टेज पे वापस आए जिसमें थे। एक और चीज़ बताता हूँ सर एक और क्वेश्चन है। जी। अब देखिए जो हम लोग अब फॉर्म डिज़ाइन करेंगे वो हम उस टूल बॉक्स से तो नहीं करेंगे जो पहले हम लोग इस प्रोसेस से करेंगे जिसमें हम पूरा टेम्पलेट लेके आएंगे, राइट? राइट। तो ये वहाँ पर जाके अगर लेट्स से कि हम डिफरेंट में फील्ड्स ऐड करते हैं तो सिंपल उसके जो टैग्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे और उनके डिफरेंट नेम करते जाएंगे, इसी तरीके से ऐड होगा, राइट? बिल्कुल ठीक। ठीक हो, बस ये पूछो। अच्छा, अब वो हमारा प्रोग्राम आ रहा है वो टूल बॉक्स वाला, ठीक है? मैं विजुअल स्टूडियो में आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें आप कि ये जो हमारे कंट्रोल्स आ रहे हैं, अब ये इसमें आ रहा है इनपुट, ठीक है? ये HTML कंट्रोल्स हैं, ठीक है? ये HTML कंट्रोल्स हैं। हमें लेके आने हैं अपने टूल बॉक्स वाला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? हमें ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है इसकी जगह, ठीक है? और नंबर 2, अब जब HTML में इसने बनाया हुआ था ये फॉर्म, जो टेम्पलेट लिया, तो यहाँ पे भी एक फॉर्म टैग आ रहा है। ये फॉर्म टैग हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है? ताकि एस्पेक्ट पेज के अंदर एक ही फॉर्म टैग होता है जो कि वो बॉडी के स्टार्ट में आ रहा था। तो मैं इस फॉर्म को डिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने डिव कर दिया। ये एक्शन और मेथड जो है ना, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए। सिर्फ ये 2 चीज़ें बस मेक श्योर करनी है। हमें जब भी कोई टेम्पलेट ले रहे हो, अगर कोई फर्दर उसमें फॉर्म टैग आ रहा है उसको आप डिव में कन्वर्ट कर दो, और उसका वो जो पोस्ट वगैरह जो मेथड था ये डिलीट करके अब हम इसको जैसे एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे इसको चेंज की वजह से कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया। समटाइम जो आप टेम्पलेट होता है उसमें कुछ स्टाइल शीट उस पे भी लगी हुई होती है इस फॉर्म के टैग पे, तो वो हटाने से प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं, इसलिए वो चेक कर लिया, कोई इशू नहीं आ रहा। ओके, अब ये जो आ रहा है इनपुट फील्ड है, ये HTML फील्ड है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपना टेक्स्ट बॉक्स, ये चाहिए। ठीक हो गया? ये मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया या टूल बॉक्स से ड्रैग ड्रॉप करो, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना होता है। अच्छा, एक तो वो जो चीज़ उसके अंदर लिखी हुई नज़र आ रही है योर नेम, वो प्लेस होल्डर है, वो मैं यहाँ से एज इट इज़ यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे ले आया, प्लेस होल्डर आ गया। अब सम टाइम इसके अंदर क्लास लिखी हुई होती है, ठीक है? जैसे अब ये ऊपर आ रहा है ना क्लास, ये सम टाइम टेम्पलेट जो आपके ये इनपुट बॉक्स इसके अंदर भी कोई CSS क्लास लगी हुई होती है, उस क्लास को भी आपने कॉपी पेस्ट कर लेना अगर वो अप्लाई हुई है। इस केस में नहीं है, मैंने सिंपली इसको रिमूव कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स रख लिया, ठीक है? ये अपना हमने जो टूल बॉक्स में से। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या इससे स्टाइल डिस्टर्ब हुआ या उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? रिफ्रेश किया, अडॉप्ट कर लिया उसने, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस अब आप क्या करोगे, जितने भी ये इनपुट फील्ड्स हैं इन सबको यहाँ से रिमूव करोगे, जिसकी जगह पे आप टेक्स्ट बॉक्स डालते जाओगे, ठीक है? ताकि हमने जो प्रोग्रामिंग करनी है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, ये HTML कंट्रोल्स पे हमने काम नहीं करना, ठीक है? ये सारे इस तरह मैंने ये रिमूव किए। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ये भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड मल्टी लाइन, ठीक है? टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू ये मल्टी लाइन, और इसमें आप रोज डिफाइन कर दो, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है? अब मैं जरा से रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इससे क्या इम्पैक्ट आया। 5, ठीक हो गया? अब इसमें प्लेस होल्डर डाला था, इनमें नहीं प्लेस होल्डर डाला तो इसमें कुछ डाटा नहीं शो हो रहा। अब प्लेस होल्डर डाल सकते हो इसमें। पॉइंट समझ आया? यस सर, पॉइंट जी सर। ठीक है, मतलब कि आपको फॉर्म की जो डिज़ाइन है वो आइडेंटिफिकेशन ताकि आप फॉर्म कंट्रोल ये डिफाइन कर सको सारे। अच्छा, अब नीचे आ गया बटन। अब मुझे चाहिए यहाँ पे अपना डॉट का बटन, ये बटन आ गया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे क्लास आ रही है। अब ये क्लास मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्यों? इस क्लास में वो जो उसका कलर वगैरह येलो ऑरेंज टाइप हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। तो ये मैंने सेव किया, हमें पुराना रिमूव नहीं किया, जस्ट मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ, रिफ्रेश किया, ठीक है? अब ये देखो ऊपर सेंड बटन आ गया, नीचे भी एक बटन आ गया। अब इसमें वो उसको पूरे 100% पे ले गया। मैं ऊपर वाले बटन को रिमूव करता हूँ,
ठीक है, डॉटनेट का बटन अब ये थोड़ा सा स्टाइल का इसका कंसेप्ट आया है, जो डॉटनेट का ये बटन है ये पूरा का पूरा इस पर 100% विड्थ में आ गया, और जो उसका अपना HTML का बटन था वो ज़रा स्मॉल आ रहा था। तो अब इस तरह की चीज़ों को फिर हमें स्टाइल शीट के थ्रू जो इसकी सेटिंग है वो करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेटिंग्स पे नहीं जा रहे, अभी हम लोग सिंपल या फॉर्म डिज़ाइन करना शुरू कर लो। बाकी इसकी फ़िलहाल ये कर लेते हैं 100% इसकी विड्थ जो है वो हम लोग थोड़ी स्मॉल कर देते हैं, इसको फॉर एग्जांपल मैं 30% पे ले आता हूँ जी। इसका कोई ऑर्डर तो नहीं होता कि हमने पहले रन एड से पहले ऐड किया था और हमने अब क्लास को रन एड के बाद ऐड किया और उसकी नहीं। विड्थ पहले ऐड कर दी है? कोई नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर Alright. जो मर्जी रखो आप, सिर्फ उसमें ये मेक श्योर करना ये इकट्ठे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक डबल कोड के बाद कंबाइन नहीं, बस होने इंडिविजुअल चाहिए, जो मर्जी आगे पीछे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सही सर है। इंडेंटेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना अच्छा मतलब आसान होता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे अगर हुआ हुआ है तो हमें कंफ्यूजिंग होता है कि यार ये कौन से डिव के अंदर है, जी। ठीक है। वो जस्ट वो कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए जो है बेहतर चीज़ है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने ये जो HTML कंट्रोल थे उनको रिप्लेस कर दिया सर्वर साइड कंट्रोल्स के साथ। अगर मैं एक लाइन एक रो के अंदर मल्टीपल कंट्रोल 1 2 3 4 जितने बनाना चाह रहा हूँ उसी हिसाब से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। सिंपल मुझे ये कॉलम MD जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये नंबर जो है 6, ठीक है, इसको चेंज करना है। 1 2 3 4 5 12 तक की मैक्सिमम रेंज है, उसके अंदर अंदर आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका ये इंटरफेस बनता चला जाएगा। ठीक हो गया। यस सर। फिर सर हम उसी जी आप बताइए। बोलो 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 आप बोलो। जो फिर हमने बटन यूज किए हुए हैं या जो सेट किए हैं हमने टेक्स्ट बॉक्स से अपने टूल किट से ऐड किए हैं, हम फिर उसी के आईडीज को कस्टमाइज करके फिर आगे कोड में यूज करेंगे। बिल्कुल। अब जो अभी जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड किए हैं, लाइक जैसे अब ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा है तो डेफिनेटली इसका आप चेंज करोगे TXT नेम। देन अब जिन सेकंड यूज़ किया, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका ईमेल के लिए है तो TXT ईमेल। आईडी प्रॉपर्टी आप सबकी सेट करोगे, ये प्रॉपर्टी से कोड में एक्सेस होंगी, वरना अदरवाइज जैसे कि मैंने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5, कोड बिहाइंड में हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि टेक्स्ट बॉक्स 4 किस काम के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर। हाँ, यहाँ पे इसकी आप आईडी प्रॉपर्टी सबकी सेट करोगे, प्लेस होल्डर सबके अंदर सेट करोगे जिससे हमें आइडिया हो ये इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। तो इससे हमें ये हमारा इंटरफेस जो है वो प्रॉपर बनता चला जाएगा। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल अब इसी पेज को ये एक फॉर एग्जांपल आपने बना लिया है कि इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ऊपर ये जैसे हेडिंग चेंज करनी है, ठीक है, ये हेडिंग आप कोड में जाओगे आप देख लोगे जहाँ पे ये वर्डिंग लिखी हुई है उस वर्डिंग को चेंज करके आप नई वर्डिंग दे दोगे जो पेज है आपका, ठीक है। ये इस जगह पे आपकी हेडिंग सेट हो रही है, ये हर पेज की आप सेट करोगे। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आपने ये एक पेज बना लिया FRM टेस्ट का, या फॉर एग्जांपल आपने बना दिया जी FRM इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। अब आप बनाने जा रहे हो FRM कोर्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब एक तो ऑप्शन है कि उसी तरह आप यहाँ पे नया वेब पेज बनाओ, फिर ये HTML कॉपी पेस्ट करो उसके अंदर, फिर कंट्रोल्स में चेंजेस करो। सेकंड ऑप्शन है कि आप इसी पेज को कॉपी कर लो, Ctrl+C करो या राइट क्लिक करके कॉपी, और Ctrl+V करो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ये उस पेज की कॉपी बन गई, ठीक है। नजर आ रहा है FRM टेस्ट डैश कॉपी। यस सर। इसको रीनेम करना है, इसको रीनेम करके यहाँ पे मैंने कर दिया FRM रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस पेज इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये जो लिखा है ना FRM रजिस्ट्रेशन, इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया, एंटर किया, पेज रीनेम हो गया। इस पर डबल क्लिक किया FRM.ASPX में, इसकी जो सबसे टॉप लाइन है ये वाली, इसमें वही FRM टेस्ट लिखा आ रहा है, इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। एक यहाँ चेंज किया, फिर राइट क्लिक व्यू कोड, यहाँ भी FRM टेस्ट आ रहा है, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, ये दो जगह चेंज। अब ये पेज आपका उसी पेज की कॉपी बन गई। अब इसके अंदर आप डायरेक्टली कंट्रोल पे चेंजेस करो, रेदर कि आप पूरा HTML दोबारा कॉपी पेस्ट करो।
सर हमने ये स्टेप क्यों किया है? उस पेज की जब मल्टीपल फॉर्म बना रहे हैं, अभी आपने एक इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया, फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन बनाओगे, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बनाओगे, ठीक है, कोर्स एनरोलमेंट बनाना है, मल्टीपल फॉर्म बनाने हैं ना। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। हाँ, तो अब रेदर कि आप एक नया फॉर्म क्रिएट करते और ये HTML जो है हेड का कॉपी पेस्ट करते, बॉडी को कॉपी पेस्ट करते, उसकी बजाय आप उसी पेज को कॉपी पेस्ट करो और उसको रीनेम करके 2 जगह पे चेंज करनी है। एक यहाँ पे उसका नया नाम पेस्ट करना है और एक यहाँ पे नया नाम पेस्ट करना है। बस ये 2 जगह पे चेंज करके उस प्रोजेक्ट को आपने बिल्ड करके देख लेना, एरर नहीं है, उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर दो। राइट सर। ठीक हो गया? ओके, अब ये जो टास्क है ये अब आप लोगों का है कि आपने ये जो मैंने आपको नोटपैड की वो जो चीज़ शेयर की थी कि आपने उसको देखते हुए उसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हो आप, लिमिटेशन नहीं है। ये आपने जो फील्ड आइडेंटिफाई करनी है, बेशक पेज पे आइडेंटिफाई करो, नोटपैड में, वर्ड में, जिधर भी पेज पे आप पेन से लिख के वो स्क्रीनशॉट भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। क्या आपने मेंशन करना है कि मैं ये फॉर्म बना रहा हूँ, इस फॉर्म के अंदर ये फील्ड में उससे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, वो तमाम फॉर्म, फिर उन्हीं फॉर्म को आपने डॉटनेट के अंदर, ये प्रोजेक्ट में अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे या गूगल ड्राइव पे, इसी को आपने डाउनलोड कर लेना है, इसको जिप करके मैं अपलोड करूँगा, एक्सट्रैक्ट करके इसी को ओपन कर लेना अपने पास विजुअल स्टूडियो में और इसके अंदर आपने काम करते जाना। और सारे जो 4-5 पेजेस फॉर्म बनेंगे वो आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। हाँ, तो ये फॉर्म इंशाल्लाह आप आज बना लोगे, तो कल हम इनमें से कोई एक फॉर्म लेके पूरा लेड आर्किटेक्चर इसी प्रोजेक्ट का, इसी जो मैं भी आपको सेंड करूँगा, एयर प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का पूरा लेड आर्किटेक्चर सेटअप करेंगे, फिर डेटाबेस बनाना शुरू करेंगे और फिर उसके साथ साथ डेवलपमेंट करते जाएंगे, ताकि हमारी एक एप्लीकेशन का पूरा लेआउट बनता जाए। जो जो चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, एडवांसमेंट्स आती जाएंगी, वो हम सीखते जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। राइट सर। राइट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी टास्क के रिलेटेड या जो जो भी काम आपको दिया उसके रिलेटेड? तो फिलहाल तो नहीं, प्रैक्टिस से दौरान कोई आई तो फिर आपसे पूछेंगे। डन हो गया, ठीक है। बस टास्क रिपीट करता हूँ कि आपने बेशक पेज पे बना लो पेन के साथ, फॉर्म बनाना है, उस पर कौन कौन सी फील्ड आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये मैं रिक्वायरमेंट यूजर से ले रहा हूँ, यूजर इनपुट जो करेगा, फिर वही चीज़ें आपने प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म में बनानी है, वो व्हाट्सएप कर देना है आपने पहले, और फिर आपने इसके अंदर बनाना है, ताकि पिक्चर से आइडिया हो जाएगा आप ये चीज़ बनाई है, तो फिर हम इंडिविजुअल कल फॉर्म चेक कर लेंगे कि आपने फॉर्म के अंदर अगर इजीली बना लिया, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम आई है या कोई इंटरफेस खराब हो गया है, तो उसको फिक्सिंग जब करेंगे तो हमें क्लियर होता चला जाएगा। सही हो गया सर। अच्छा, अभी इसके अब ये जो क्लास से पहले जो 1-2 स्टूडेंट को जो एरर या प्रॉब्लम थे, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप अपने टीम मेंबर का आईडी पासवर्ड मुझे शेयर कर दें तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। श्योर। फाइन, ओके, फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।